हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? एंड इन योर प्रिपरेशन, एज आई हैव सेड इन द इंग्लिश पोर्शन, एंटोनिम्स सिनोनिम्स plays very important role, and in that role I am playing a role कि आपको मैं ये important एंटोनिम्स सिनोनिम्स अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है? In the previous lecture we have learned 10 antonyms synonyms, 10 words which is starting from alphabet A, ठीक है? In the same series we will move forward and learn next words. So our first word is acrimonious, ठीक है? acrimonious very important word, ठीक है? ऑलरेडी ये एग्जाम में आ चुका है एनडीए के, ठीक है? एक्रीमोनी बना है, एक्रीमोनियस बना है एक्रीमोनी से, MONY, ठीक है? एक्रीमोनी, एक्रीमोनी इफ वी वांट टू नो इट्स हिंदी, तो इसमें हिंदी का अर्थ होता है झुंझलाहट, ठीक है? झुंझलाहट का मतलब मीन्स एक्रीमोनियस डिस्कशन बिटवीन यू एंड आई, ठीक है? इफ टू पीपल्स आर क्वेरलिंग, ठीक है, और दे आर शाउटिंग ऑन ईच अदर, तो हम बोल सकते हैं कि दे आर हैविंग एक्रीमोनियस डिस्कशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है? उन दोनों के बीच एक्रीमोनियस डिस्कशन चल रहा है, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? एक्रीमोनियस बिहेवियर भी शो करता है, हिज बिहेवियर इज वेरी एक्रीमोनियस, मीन्स हिज बिहेवियर इज वेरी बिटर, ठीक है? हिज बिहेवियर इज वेरी रैंकरस, रैंकरस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है? इसको मार्क कर लीजिए। एसर्बिक, एसर्बिक इट इज टू इंपॉर्टेंट वर्ड, हैर्स एंड एक्रिड, एक्रिड ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है ये भी, ठीक है? So what will be its synonyms? Bitter, rancorous, acerbic, harsh and acrid, ठीक है? Again I will say कि if you are getting acrid in question and you are if you are finding कि in these words any one of the words is your option, तो simply you must be able कि आप acrid का जो है synonyms इन चारों में से कोई भी लगा सकें, ठीक है? अगर अब मैं आपको एक्रिड यहाँ पे रख के अगेन एक्रिड का मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताऊं तो इट इज द वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है? तो आपको ये खुद से रियलाइज करना है कि इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो यू शुड बी कैपेबल, यू मस्ट बी कैपेबल कि एक्रिड का सिनोनिम्स इनमें से कोई भी लगा सकें। अगर रैंकरस आ जाता है क्वेश्चन में तो आप एक्रीमोनियस नहीं लगा पाएंगे अगर आपके आंसर में रहेगा तो, ठीक है? तो आई डोंट वांट टू प्रोलिफरेट द पेजेस, प्रोलिफरेट द टॉपिक, प्रोलिफरेट द सब्जेक्ट कि एक्रिड को फिर से मैं यहाँ लेके आऊँ, इनका सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताऊँ, एसर्बिक को फिर से यहाँ पे लेके आऊँ, रैंकरस को फिर से लेके आऊँ। और जब मैं आर से शुरू होने वाला अल्फ़ाबेट्स शुरू होने वाला जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ाऊँगा व्हेन आई विल बी टीचिंग, तो अब मैं रैंकरस आपको नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है? आई विल बी सिंपली राइटिंग रैंकरस एंड यू शुड टेल मी कि हाँ रैंकरस का सर एसर्बिक होगा, हैर्स होगा, एक्रिड होगा, बिटर होगा, एक्रीमोनियस होगा, ठीक है? तो अब इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। इफ यू आर हैविंग बिटर बिहेवियर, हैर्स बिहेवियर, ठीक है, तो व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स कि आप अगर किसी से जुझलाहट और हैर्स बिहेवियर रखते हैं तो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा कि आप उससे मित्रता वाला व्यवहार रखते हैं। एमिकेबल मीन्स होता है मित्रता, ठीक है? आ गया नेक्स्ट वर्ड फ्रेंडली, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड एफेबल, एफेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जेनियल, ठीक है? एक और वर्ड है इन एमिकेबल का सिनोनिम्स, एमिएबल, एमिएबल, AMIABLE, एमिएबल, ठीक है? एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, एफेबल, जेनियल, ठीक है? ये हो गया इसका एंटोनिम्स। लेट्स डू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एडिक्वेट। एडिक्वेट का अगर हम हिंदी जानना चाहें, एडिक्वेट हम नॉर्मली यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर आपसे बोलते हैं ना, यू शुड हैव एडिक्वेट वाटर, यू शुड ड्रिंक एडिक्वेट वाटर इन द डे, ठीक है? अ मैन शुड ब्रीथ इन एडिक्वेट ऑक्सीजन इन देयर लाइफ, ठीक है? एक पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, पर्याप्त मात्रा में आपको ऑक्सीजन लेना है, ठीक है? तो एडिक्वेट का हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? पर्याप्त, ठीक है? पर्याप्त मीन्स इन विच क्वांटिटी इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है? जिस क्वांटिटी में हमें रिक्वायर्ड है उसी क्वांटिटी में वी आर गेटिंग, मीन्स वी आर गेटिंग इन एडिक्वेट, ठीक है? तो व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स? इस सिनोनिम्स विल बी पर्याप्त का वेरी कॉमन वर्ड सफिशिएंट, ठीक है? एम्पल, एम्पल, एम्पल मीन्स प्रचुर मात्रा में, जितना आवश्यकता है उतना हमें मिल रहा है, ठीक है? इनफ, इनफ, अगेन सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है? सेटिस्फैक्ट्री, वी आर हैविंग सेटिस्फैक्ट्री ऑक्सीजन, ठीक है? इन अ गुड एटमॉस्फियर वी शुड हैव एडिक्वेट ऑक्सीजन, वी शुड ब्रीद इन एडिक्वेट ऑक्सीजन, ठीक है? एडिक्वेट मीन्स हो गया
पर्याप्त। सिनोनिम्स सफिशिएंट, एम्पल, इनफ एंड सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स? स्कैंट। स्कैंट का मतलब होता है कमी, ठीक है, अभाव। अगर हम इसका हिंदी लिखें स्कैंट का तो कमी, ठीक है, अभाव, ठीक है। अब स्कैंट, कमी, अभाव। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट बना है डेफिशिएंसी से, ठीक है, डेफिशिएंसी से। स्कैर्स, स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी। मियाग्रे, मियाग्रे वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। मियाग्रे, हो सकता है कि मियाग्रे आपको मिले क्वेश्चन में और आपसे पूछे कि मियाग्रे का सिनोनिम्स क्या होगा। तो अब मैं आपको मियाग्रे का फिर से क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा। यू शुड बी नोइंग कि मियाग्रे का सिनोनिम्स स्कैर्स हो सकता है, डेफिशिएंट हो सकता है, स्कैंट हो सकता है, ठीक है। अब मियाग्रे का एंटोनिम्स अगर हम देखना चाहें तो सेटिस्फैक्ट्री, इनफ, एम्पल, सफिशिएंट, ठीक है। अब अगर इसका और एक एंटोनिम्स देखना चाहें तो सफिशिएंट का हम इनसफिशिएंट लिख सकते हैं, ठीक है, इनसफिशिएंट, वेरी कॉमन वर्ड, ठीक है, गॉट इट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एडोलेसेंट। एडोलेसेंट मीन्स होता है, एडोलेसेंट हम रिफर करते हैं एज के लिए, दैट कि इन एडोलेसेंट एज, ठीक है। एडोलेसेंट एज रिफर्स टू, एडोलेसेंट एज रिफर्स टू टीनेज्ड, टीनेज्ड। इमेच्योर मीन्स द बॉय और गर्ल, द मैन और वुमेन, ठीक है। इन एडोलेसेंट एज इज इमेच्योर एज, इमेच्योर एज, ठीक है। इमेच्योर बना है मैच्योर से, ठीक है, इमेच्योर बना है मैच्योर से, ठीक है, ठीक है। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा अगर हम देखना चाहें तो इमेच्योर का मैच्योर, वेरी कॉमन वर्ड। टीनेज्ड मीन्स एडल्ट, ठीक है। तो एडोलेसेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा टीनेज्ड एंड इमेच्योर, एंड एडोलेसेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा एडल्ट एंड मैच्योर। कभी कभी हम इमेच्योर को नोविस भी लिखते हैं। नोविस मीन्स इफ यू आर न्यू टू एनी फील्ड, ठीक है। जस्ट इफ यू डोंट नो हाउ टू राइड अ साइकिल, तो मैं बोल सकता हूँ यू आर नोविस इन राइडिंग साइकिल, ठीक है, ओके। नोविस का हिंदी में हम बोल सकते हैं अपने कॉमन लैंग्वेज में नौसिखिया, ठीक है, जो अभी नया नया सीखा हो, ओके। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एग्रीवेट। ऑलरेडी एग्रीवेट भी एग्जाम में आ चुका है, वेरी कॉमन वर्ड। मे बी एग्रीवेट आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ना मिलके किसी पैसेज में मिल जाए, ठीक है, तो पैसेज में भी एग्रीवेट का मीनिंग यही होगा। डोंट बी कंफ्यूज कि एग्रीवेट वहाँ पे कुछ और हो सकता है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि किसी भी एक वर्ड का एक ही मीनिंग या एक ही हिंदी रट के आप मत चलिए, ठीक है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, ठीक है। अब एग्रीवेट पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है किसी को उकसाना, और निगेटिव सेंस में भी हो सकता है किसी को उकसाना, ठीक है। निगेटिव सेंस में कैसे हो सकता है? निगेटिव सेंस में हम बोल सकते हैं द फेक मैसेजेस, फेक मैसेजेस इन द सोशल साइट्स, ठीक है, फेक मैसेजेस ऑन द सोशल साइट्स एग्रीवेट्स द पीपल, ठीक है, लोगों को उकसाते हैं इन रॉन्ग मैनर, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? फेक मैसेजेस प्रोवोक्स पीपल, प्रोवोक्स, इंसाइट, ठीक है, इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट, वेरी नाइस वर्ड, इन्फ्यूरिएट एंड स्टिमुलेट, स्टिमुलेट। एग्रीवेट इन द पॉजिटिव सेंस हम बोल सकते हैं कि हिज नेचर एग्रीवेट्स मी, ठीक है, ही इज हैविंग अ वेरी गुड नेचर एंड आई एम एग्रीवेटेड बाई हिज नेचर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड एमनेस्टी, एमनेस्टी। एमनेस्टी अगर हम इंग्लिश में इसका बोलना चाहें तो इट इज अ ऑफिशियल पर्डन, ऑफिशियल पर्डन विच हैज बीन कन्विक्टेड, ठीक है, किसी को माफी देना, पर्डन करना जो दोषी हो, कन्विक्टेड हो, ठीक है। फॉरगिव, एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन बना है एब्सॉल्व से, एब्सॉल्व, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एमनेस्टी का? किसी को माफ करना, पार्डन करना, फॉरगिव करना, एब्सोल्यूशन, ठीक है, एब्सॉल्व करना, इट इज वर्ब, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका अगर अपने वर्ड में यूज करें तो आई हैव फॉरगिवन हिम, आई हैव पार्डन्ड हिम, ठीक है, आई हैव एब्सॉल्व्ड हिम, मैंने उन्हें उसे माफ कर दिया है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अगर किसी को माफ कर रहे हैं सिंपली इफ आई विल बी पनिशिंग हिम, तो दिस विल बी इट्स एंटोनिम्स। तो किसी को रेप्रीमेंड करना, ठीक है, पनिश करना, ठीक है। इनक्रिमिनेट, इनक्रिमिनेट, किसी को इनक्रिमिनेट करना एंड कंडेम करना, मतलब किसी पे दोष लगाना, ठीक है, दोषारोपण करना, कंडेम। नेक्स्ट वर्ड एरोगेंस, ठीक है, एरोगेंस बना है एरोगेंट से, ठीक है, एरोगेंट,
एरोगेंट, ठीक है। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, ठीक है। इन हिंदी हम इसको घमंडी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एरोगेंस का इफ इट मीन्स इन हिंदी घमंडी, तो हम क्या बोलते हैं कि ही इज हैविंग वेरी ईगोटिज्म, ठीक है। प्राइड, सेंस ऑफ सुपरियोरिटी, सुपरियोरिटी मीन्स सेंस ऑफ सुपरियोरिटी मीन्स ही इज हैविंग अ थिंकिंग दैट आई एम सुपर, ठीक है, आई एम सुपर, देन हिज बिहेवियर इज एरोगेंट बिहेवियर, ही इज हैविंग अ एरोगेंट नेचर, ठीक है। What will be its antonyms? Its antonyms will be modest. Its antonyms will politeness. If I'll having arrogant, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, I am feeling कि I am super, तो इसका antonyms क्या होगा कि I must be polite. Then its antonyms will be politeness. I must be some humanity. Antonyms will be humility. I must be having some modesty. Modest से बना है modesty, ठीक है। तो arrogant का antonyms हो गया modest, पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी। एक और वर्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीकनेस, ये एग्जाम में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मीकनेस का मतलब होता है विनम्रता, ठीक है। तो मीकनेस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। सो क्विक रिवीजन करते हैं। एक्रीमोनियस मतलब झुंझलाहट, हैविंग रूड बिहेवियर मतलब इसका सिनोनिम्स, इट्स सिनोनिम्स विल बी बिटर, रैंकरस, एसेर्बिक, हैर्स एंड एक्रिड। एंड व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स? इट्स एंटोनिम्स विल बी एमिकेबल, फ्रेंडली, एफेबल, जेनियल, एंड वन वर्ड आई हैव टोल्ड यू, एमिएबल। इसका हिंदी अगर आप जानते हैं तो बताया था मित्रता, ठीक है, मित्रता का व्यवहार रखना किसी से। ओके, एडिक्वेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट मीन्स पर्याप्त, मीन्स सफिशिएंट, एम्पल, इनफ, सेटिस्फैक्ट्री। इट्स एंटोनिम्स विल बी स्कैंट, डेफिशिएंट, स्कैर्स एंड मियाग्रे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एडोलेसेंट एज, मैं बताया था कि जो कम एज के हो, फॉर एग्जांपल समवन इज हैविंग टीन एज्ड, तो हम बोल सकते हैं कि ही इज इन एडोलेसेंट एज ग्रुप। व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स? इमेच्योर, हैविंग not any maturity, and its antonyms will be adult and mature. Next, aggravate, किसी को उकसाना, किसी को बढ़ावा देना, means provoke करना, incite, infuriate and stimulate very common word, इसको याद करेंगे। and its antonyms will be किसी को बढ़ावा दे रहे हैं तो किसी को शांत करना, उसको कम करना, means pacify करना, alleviate करना, soothe करना, allay करना, allay is very common word and very important word, allay, and placate him. What will be next? एम्स्टी मीन्स होता है किसी को माफ़ करना, ठीक है, किसी को माफ़ करना, हिंदी में लिख सकते हैं हम। एंड इट्स सिनोनिम्स विल बी पार्डन, फॉरगिव, एब्सोल्यूशन बना है एब्सॉल्व से, एब्सॉल्व इज अ वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा किसी को रेप्रीमेंड करना, पनिश करना, इंक्रिमिनेट करना एंड कंडेम करना। नेक्स्ट एरोगेंस मीन्स हैविंग अ नेचर ऑफ बीइंग एरोगेंट, तो एरोगेंट का हिंदी हो जाता है घमंडी। देन व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स? ईगोटिज्म, ही इज हैविंग ईगो, ठीक है, ही इज हैविंग ईगो प्रॉब्लम। प्राइड, सेंस ऑफ सुपरियोरिटी, ही इज हैविंग दैट ही इज वेरी सुपर, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स? इट्स एंटोनिम्स विल बी मॉडेस्ट, पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी, एंड वन मोर वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आई हैव टोल्ड यू, मीकनेस, MEEKNESS, मीकनेस। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। So our next word is augment, ठीक है, augment is a verb and augment से आप लिख सकते हैं augmentation, ठीक है, augmentation, okay, augment। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो इट्स हिंदी, ठीक है। तो इट्स हिंदी विल बी बढ़ाना मीन्स कि बाई एडिंग समथिंग, ठीक है, बाई सप्लीमेंटिंग समथिंग, इफ यू आर एडिंग समथिंग इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ में आप कुछ मिला के उसको बढ़ाते हैं, ऑगमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन वन क्लास इफ देयर आर 12 स्टूडेंट्स, ठीक है, इन वन क्लास देयर आर 12 स्टूडेंट्स, तो अगर हम उनमें वी आर एडिंग 8 मोर स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोल सकते हैं? वी आर ऑगमेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं? ऑगमेंट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम इसको? इंक्रीज करना, कॉमन वर्ड बढ़ाने का इंक्रीज होता है। और सप्लीमेंट मीन्स सप्लीमेंट किसी चीज़ का और एक एनेक्सर उसमें जुड़ जाए, एक पार्ट और जोड़ देना, सप्लीमेंट कर देना, ठीक है। एंड इनलार्ज, ठीक है, इनलार्ज मतलब लार्ज है, लार्ज में जब इन लगा देते हैं तो इट इज़ अ इनलार्ज, मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, ओके।
तो व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स? इफ वी आर इंक्रीजिंग समथिंग, वी आर ऑगमेंटिंग समथिंग, ठीक है, वी आर एडिंग सम स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे? वी आर रिड्यूसिंग सम स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको? व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम? रिड्यूस. एंड व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स? डिमिनिश एंड एबेट. एबेट मैंने आपको पढ़ाया था इन प्रीवियस लेक्चर. एबेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, मतलब इसमें हम लिख सकते हैं लेसन, लेसन, ठीक है. और हम क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज के लिए है, रिड्यूस घटा रहे हैं तो हम इसको डिक्रीज भी लिख सकते हैं, डिक्रीज, डिक्रीज. तो इफ यू आर गेटिंग कि इन क्वेश्चन यू विल फाइंड कि ऑगमेंट लिखा हुआ है एंड इन आपको बताना है कि व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स. इफ एनी ऑफ द ऑप्शन इज हैविंग डिक्रीज, तो डिक्रीज विल बी राइट, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज एरिड. एरिड वेरी कॉमन वर्ड, आपने जियोग्राफी में सुना होगा, सूखा क्षेत्र. एरिड सूखा क्षेत्र मीन्स कि हैविंग लिटिल और नो रेन इन दैट एरिया, ठीक है. देयर आर सम रीजन्स, देयर आर सम एरियाज इन आवर कंट्री एंड इन वर्ल्ड हु आर हैविंग वेरी लिटिल रेन और नो रेन, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज दीज आर वेरी एरिड एरिया, ये सूखा क्षेत्र है. ड्राई एरिया having no rain, and what will be its synonyms? Barren. Barren means unfertile. If we are not having rain, then what will it happen कि ये सूखा पड़ जाएगा and there will be no product, no productivity on that area, in that area, ठीक है. What will be its antonyms? ठीक है. Arid का मतलब सूखा, having little और no rain, and dry, barren मतलब कोई प्रोडक्ट वहाँ नहीं हो सकता, barren field है, ठीक है. मतलब there's is no product, there is no production in that field, there is no crop in that field. तो हम क्या बोल सकते हैं कि fertile मतलब उपजाऊ, मतलब we are having some product from that field, ठीक है. अपोजिट तो ये होगा कि there is no product because these areas are barren area, these areas are arid area. तो what will be its antonyms? Its antonyms will be कि ये एरिया उपजाऊ है, we are having some product from that area means fertile, उपजाऊ. फ्रूटफुल, ठीक है, वी आर हैविंग सम फ्रूट फ्रॉम मीन्स वी आर हैविंग सम प्रोडक्ट फ्रॉम दैट फील्ड. प्रोलिफिक. प्रोलिफिक मीन्स कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग विच कैन गिव अस सम प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज प्रोलिफिक. हाई यील्डिंग मीन्स इफ सम फील्ड इज हैविंग फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी, तो हमें क्या होगा? हाई यील्ड होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा, हाई यील्ड. तो व्हाट विल बी इट्स एंड What will be its synonyms? क्या हो जाएगा? Having little or no rain, dry, barren, and antonyms हो जाएगा fertile, fruitful, prolific, high yielding, ठीक है. अगर इसका हम यहाँ पे लिख सकते हैं low yielding भी लिख सकते हैं, high yielding का low yielding भी लिख सकते हैं, low yielding, ठीक है, low yielding भी लिख सकते हैं, ठीक है. dry, barren and low yielding मतलब कुछ उत्पादन नहीं हो रहा है या हो भी रहा है तो बहुत थोड़ा सा हो रहा है, तो अपोजिट हो जाएगा high yielding. What is our next word? apathetic. apathetic. apathetic तो इसका हिंदी हो जाएगा उदासीन. अगर हम इसका हिंदी देखें, उदासीन मतलब हैविंग नो इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट बी एपैथेटिक टूवर्ड्स योर स्टडी. यू शुड नॉट बी एपैथेटिक टूवर्ड्स योर स्टडी. आपको उदासीन नहीं होना चाहिए. यू मस्ट बी अवेयर, यू मस्ट बी कॉशियस टूवर्ड योर स्टडी और प्रिपरेशन, ठीक है. तो इसका हो जाएगा शोइंग नो इंटरेस्ट. कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, नो इंटरेस्ट, नो एंथुजियाज्म, ठीक है. showing no interest, enthusiasm, you are not having enthusiasm, then it will be called as apathetic. you are having apathetic nature, ठीक है. इसका जो है synonyms क्या हो सकता है? careless, careless, unresponsive, we are not having any response from you, ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे? you are having very apathetic nature, बहुत उदासीन स्वभाव है आपका, ठीक है. तो इसको हम बोल सकते हैं careless. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आपको ये प्लीज मार्क इट. कैलस आपको क्वेश्चन में मिल सकता है और पूछ सकता है ऑप्शंस में कि व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स. मे बी यू विल बी गिविंग की शोइंग नो इंटरेस्ट, हैविंग नो एंथुजियाज्म, अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है. सो व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स? इफ यू आर हैविंग नो एंथुजियाज्म तो अपोजिट क्या हो जाएगा? यू आर वेरी एंथुजियास्टिक, ठीक है. यू आर हैविंग वेरी पैशन, यू आर वेरी पैशनेट, यू आर वेरी ईगर, ठीक है. यू आर वेरी क्यूरियस. क्यूरियस एक और वर्ड हम लिख सकते हैं इसका, क्यूरियस, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड एल्योर. एल्योर, एल्योर को हिंदी में हम लिख सकते हैं आकर्षित करना, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है, या प्रलोभन देना बोलते हैं, ठीक है, प्रलोभन देना, ठीक है. जैसे हम बोलते हैं कि हर बिहेवियर एल्योर्ड अस,
हर बिहेवियर, उसका व्यवहार, उसके व्यवहार ने हमें आकर्षित किया। हर बिहेवियर एलोर्ड अस, तो हम इसको बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम्स इंटाइस। इंटाइस मतलब किसी चीज को आकर्षित करना। फैस्किनेट, हिज बिहेवियर इज सो गुड दैट आई गॉट फैस्किनेटेड टुवर्ड्स हिम, ठीक है। कैप्टिवेट, ठीक है, बाय हिज बिहेवियर, बाय हर बिहेवियर सी कैप्टिवेटेड मी, उसने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सी, इसका यूज हम ऐसे करेंगे, बाय हर बिहेवियर सी कैप्टिवेटेड मी, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स? अगर हम किसी को आकर्षित कर रहे हैं, सिंपली वी विल बी मेकिंग हिम डिस्टेंट, ठीक है। दैट इट्स एंटोनिम्स विल बी रिपल्स एंड रिपेल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। रिपल्स मीन्स किसी चीज को दूर भेजना, रिपल्स करना। तो वेरी क्विक रिवीजन वी कैन डू। ऑगमेंट मतलब किसी चीज को बढ़ाना। व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स? इंक्रीज, सप्लीमेंट, इनलार्ज, ठीक है। एंड हमने बताया था कि ऑगमेंट से ऑगमेंटेशन बना है, डेट इज नाउन, ठीक है। ऑगमेंट इज वर्ब। व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स? रिड्यूस, डिमिनिश एंड एबेट। हमने एक वर्ड और बताया आपको, आई हैव टोल्ड वन मोर वर्ड, लेसन, ठीक है। नेक्स्ट एरिड, एरिड बताया मैंने, सूखा। हिंदी में आप इसको सूखा लिख सकते हैं, सूखा क्षेत्र। एरिड एरिया मीन्स हैविंग लिटिल और नो रेन एट ऑल, ड्राई, बैरन, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फर्टाइल, फ्रूटफुल, प्रोलिफिक, प्लीज मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हाई यील्डिंग, तो हमने एक इसका और एंटोनिम्स बताया था, मीन्स इसका सिनोनिम्स लो यील्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एपैथेटिक, उदासीन, हैविंग नो इंटरेस्ट, शोइंग नो इंटरेस्ट, शोइंग नो एंथुजियाज्म। देन इट्स सिनोनिम्स विल बी कैलस, very important word, unresponsive. Its antonyms, if you are not having any enthusiasm, its antonyms will be you are having very enthusiasm, you are very enthusiastic, and eager and passionate, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड allure, आकर्षित करना, प्रलोभन करना, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका entice, fascinate, captivate, and antonyms repulse and repel, ठीक है। very important word, please go through it again and again and learn it, ठीक है। next let's move. So our next word is audacity, ठीक है। audacity का इन हिंदी if we want to know, तो हिंदी का होता है साहस, ठीक है। साहस, ठीक है। वीरता, ठीक है, वीरता। तो audacity, अगर audacity का हम नाउन लिखना चाहें तो audacious, CIOUS, audacious, ऑडेसस से बना है ऑडिसिटी, ठीक है। साहस, तो सिंपली हिंदी में व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स? इट्स सिनोनिम्स विल बी बोल्डनेस, बोल्डनेस, करेज, पेटुलेंस, ठीक है। पेटुलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लीज मार्क इट, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। पेटुलेंस, तो ऑडेसिटी मीन्स वीरता, साहस। व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स? बोल्डनेस, करेज, पेटुलेंस, ठीक है। वेल्योर, वेल्योर वी कैन राइट, वेल्योर, वेल्योर विल बी इट्स सिनोनिम्स, ठीक है। अगर इसका वी वांट टू यूज इन आवर सेंटेंस, देन व्हाट कैन वी यूज? वी कैन राइट जस्ट ऑडेसिटी, जस्ट वन मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ ऑडेसिटी, यू मस्ट बी ऑडेसस, ठीक है, यू मस्ट बी ऑडेसस। करेज एंड द पेटुलेंस इज द सिंबल ऑफ अ सोल्जर, वी कैन राइट, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स? सिंपल, कायरता, वीरता, इट्स एंटोनिम्स, इसका विलोम शब्द होगा कॉर्डिस एंड माइल्डनेस। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी जो है बना है एडवर्स से, एडवर्स, ठीक है। एडवर्स मीन्स क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि एडवर्स सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन। तो अगर हम इसका अपने सेंटेंस में यूज करें तो अ सोल्जर मस्ट बी रेडी फॉर फेसिंग एनी एडवर्स सिचुएशन, ठीक है। एडवर्सिटी का अगर हिंदी में अगर हम लिखना चाहें तो हम वी कैन राइट विपत्ति, ठीक है। विपत्ति, या हम बोल सकते हैं अनफेवरेबल सिचुएशन, जो आपके फेवर में ना हो, वी कैन राइट अनफेवरेबल सिचुएशन, ठीक है, अनफेवरेबल सिचुएशन। और हम क्या लिख सकते हैं? इसका सिनोनिम्स पहले देख लेते हैं। तो इट्स सिनोनिम्स विल बी मिसफॉर्च्यून, ठीक है। फॉर्च्यून मीन्स हैविंग फेवरेबल सिचुएशन एंड मिसफॉर्च्यून मीन्स हैविंग अनफेवरेबल सिचुएशन, कैलामिटी, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज फैटलिटी। फैटलिटी इज मेड फ्रॉम फैटल, ठीक है। फैटल मीन्स दैट सिचुएशन इज विपत्ति का समय, ठीक है। फैटलिटी, कैलामिटी, मिसफॉर्च्यून एंड एडवर्सिटी, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? अनप्लीजेंट सिचुएशन, अनप्लीजेंट सिचुएशन, ठीक है। अनप्लीजेंट सिचुएशन लिख सकते हैं इसका हम।
what will be its antonyms? Its antonyms will be prosperity, adversity, prosperity and fortune. ठीक है, its synonyms, antonyms will be fortune, not misfortune. Misfortune will be its synonyms. ठीक है, misfortune will be its antonyms. So what we can write? Inauspicious, auspicious, auspicious and inauspicious. So our next word is auspicious का मतलब होता है शुभ. इन हिंदी अगर हम बोलें इट मीन्स शुभ. ठीक है, जैसे हम प्रे करते हैं ना कि लॉर्ड गणेशा शुड बी ऑस्पिशियस फॉर अस. लेट लॉर्ड गणेशा बी ऑस्पिशियस फॉर अस. लेट एनीथिंग, जैसे लेट दिस जर्नी बी ऑस्पिशियस फॉर अस, या यह यात्रा हमारे लिए सुखद हो, शुभ हो, तो हम बोलते हैं ना लेट दिस जर्नी बी ऑस्पिशियस फॉर अस. तो ऑस्पिशियस मतलब, अब इसका हमने इनऑस्पिशियस लगा दिया है, मतलब शुभ का उल्टा हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा. तो इसका इनऑस्पिशियस क्या हो जाएगा? एडवर्स का सिनोनिम्स हो जाएगा. तो एडवर्स एंड एडवर्सिटी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मिसफॉर्च्यून, कैलामिटी, फैटलिटी, इनऑस्पिशियस, अनप्लीजेंट. और मैंने एक वर्ड और बताया, आई हैव टोल्ड वन मोर वर्ड, अनफेवरेबल सिचुएशन. ठीक है, what will be its antonyms? Already I have told, prosperity and fortune. Next word is adamant, very important and very commonly used in newspapers. ठीक है, adamant का मीन्स होता है स्थिर, constant, constant. ठीक है, adamant we can use in behavioral situation. जैसे कि मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट इज adamant to its rules and regulation. ठीक है, adamant का मतलब होता है कोई अपने डिसीजन पे दृढ़ निश्चय हो, स्थिर हो. ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं एडमेंट. ही इज वेरी एडमेंट, ही इज हैविंग वेरी एडमेंट बिहेवियर. ठीक है, उसका बहुत जिद्दी स्वभाव है, हिंदी में बोल सकते हैं ही इज वेरिंग एडमेंट बिहेवियर, ही इज हैविंग वेरी एडमेंट बिहेवियर. तो स्टबर्न बोल सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल बोल सकते हैं. इनफ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल से बना है, इनफ्लेक्सिबल, विच कैन नॉट बी चेंज्ड, विच कैन नॉट बी चेंज्ड. तो क्या हो जाएगा? इनफ्लेक्सिबल, स्टबर्न एंड एडमेंट. ठीक है, व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स? If inflexible is its synonyms, then antonyms can be flexible and soft. Means adamant का मतलब हो सकता है cannot be, can't be changed बोल सकते हैं, इसमें परिवर्तन ना लाया जा सके. Then we should have a quick revision. Audacity, audacity बना है audacious से. audacity का synonyms हो जाएगा boldness, courage and petulance. Petulance please, I am telling again, mark it, very important word. And its antonyms will be mildness and cowardice. cowardice बना है, cowardice is made from coward, coward, coward आपने सुना होगा, कायर. adversity, adversity is made from adverse, adverse situation. synonyms misfortune, calamity, fatality, inauspicious, inauspicious, auspicious से बना है inauspicious. auspicious का अपोजिट inauspicious, और हम इसका एक वर्ड और लिख सकते हैं, ominous. ओमिनस, ओमिनस मतलब होता है अशुभ. ठीक है, अशुभ. तो एन एंटोनिम्स विल बी प्रॉस्पेरिटी एंड फॉर्च्यून. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एडमेंट. सिनोनिम्स विल बी स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल एंड एंटोनिम्स विल बी फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट. सो गो थ्रू ऑल द वर्ड्स. ठीक है, एंड प्लीज ट्राई टू यूज इट, these words in any sentence so that you can remember it very easily. Okay, we'll meet in next class with some more words. Thank you very much.